ये कहानी है हरिगढ़ के एक छोटे से गांव की, जहां ये अंधविश्वास फैल गया कि जो भी व्यक्ति सुबह सुबह दनिया का चेहरा देख लेगा उसे पूरे दिन खाना भी नसीब नहीं होगा। लेकिन दनिया एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वह गांव वालों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया करता था और अपने कामकाज में व्यस्त रहता था। इस दनिया का चेहरा कल सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने देख लिया था और उसके बाद तो मानो उसको पूरे दिन अन्न का एक दाना तक भी नसीब ना हुआ। हाँ हाँ, ये तो है ही मनहूस। दनिया का चेहरा मनहूस है, ये अंधविश्वास पूरे गांव में आग की तरह फैल गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब दनिया को उसकी बैलगाड़ी के लिए सवारी मिलना भी बंद हो गया था। ये मनहूस दनिया फिर से आ गया। अब तो हम इसकी गाड़ी में फिर कभी नहीं बैठेंगे। इसीलिए अब दनिया ने दूर पहाड़ पे जाके जानवर चराने का काम शुरू कर दिया था। पर बात तो तब ज़्यादा बिगड़ गई जब गांव के लोगों ने निर्णय लिया, अब समय आ गया है। अब हम लोगों को दनिया को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम लोग क्या कहते हो? बिल्कुल सही कहा, नहीं तो हमारा पूरा गांव भूखा ही मर जाएगा। लेकिन दनिया को गांव से बाहर सिर्फ मुखिया ही निकाल सकते थे। इसीलिए गांव वालों ने अपने 2 प्रतिनिधियों को कल सुबह मुखिया के पास भेजने का फैसला लिया। अगले दिन सुबह चुन्नी राम और उसका साथी बिना समय गवाए मुखिया की हवेली की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वह दोनों हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं, मुखिया उनसे कहता है, आओ चुनीराम, हमें तुम्हारे आने की खबर कल ही मिल गई थी। बताओ, कोई खास वजह? जी मालिक, हमारे गांव में एक लड़का है जिसका नाम है दनिया। इस तरह चुनीराम मुखिया को दनिया के मनहूस होने की सारी कहानी बता देता है। वह कहता है कि किस तरह अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह दनिया का चेहरा देख लेता है तो उसे पूरे दिन अन्न का एक दाना तक भी नसीब नहीं होता है। वह कहता है कि सभी गांव के लोग चाहते हैं कि दनिया को गांव से बाहर निकाल दिया जाए, अन्यथा सभी गांव के लोग भूखे ही मर जाएंगे। मुखिया काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था। वह अंधविश्वास को बिल्कुल भी नहीं मानता था। इसीलिए उसने गांव वालों के अंधविश्वास को तोड़ने के लिए एक तरकीब लगाई। उसने चुनीराम से कहा, कल सुबह तुम दनिया को मेरे पास भेज देना। हम सबसे पहले उसी का चेहरा देखेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। उसने सोचा कि वह कल सुबह दनिया को अपने साथ अपने मित्र के यहाँ दावत के निमंत्रण पर लेकर जाएगा और वहाँ पे भरपेट भोजन करने के साथ साथ गांव वालों के अंधविश्वास को भी तोड़ देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद चुन्नी राम सीधा दनिया के घर जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें कल सुबह बैलगाड़ी के साथ मुखिया ने अपने घर पर बुलवाया है। चुन्नी राम की बात सुनकर दनिया थोड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो बैलगाड़ी के लिए कोई तो सवारी मिली। अगली सुबह दनिया अपनी बैलगाड़ी लेकर मुखिया की हवेली के बाहर खड़ा हो जाता है। वहीं मुखिया आज बिना किसी का चेहरा देखे बाहर आता है और सबसे पहले दनिया का ही चेहरा देखता है और उसकी बैलगाड़ी में बैठकर दावत के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही दनिया की बैलगाड़ी मुखिया को लेकर गांव से गुजरती है, अरे इस मनहूस के साथ मुखिया जी, लगता है आज इनको भी भूखा ही रहना पड़ेगा। थोड़े दूर जाने के बाद अचानक बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण दनिया को अपनी बैलगाड़ी एक बड़े से पेड़ के नीचे रोकनी पड़ती है। अरे धनिया,
ये अचानक से इतनी तेज बारिश कहाँ से आ गई? लगता है आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और मुखिया को निराश ही हवेली वापस लौटना पड़ता है। हवेली पहुंचते ही मुखिया चुन्नीराम को अपने पास बुला लेता है और कहता है, चुनीराम, तुम गांव वाले तो सच कहते थे, ये दनिया तो है ही मनहूस। इसकी वजह से आज मुझे सारा दिन भूखा ही रहना पड़ा। इसीलिए मेरा फैसला ये है कि कल तुम इसको गांव से बाहर छोड़ के आओगे। इसके बाद चुन्नीराम दनिया के पास जाता है और उसे बताता है कि गांव वालों और मुखिया ने मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया है। साथ ही मुखिया ने ये भी कहा है कि अगर उसकी इस गांव में कोई आखिरी इच्छा होगी तो उसे भी हम अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन दनिया बुद्धिमान था। उसने कहा, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है इस गांव में। मेरा तो बस एक प्रश्न है, अगर मुखिया जी उसका उत्तर दे दें तो मैं खुशी खुशी इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारा प्रश्न लेके मुखिया के पास जरूर जाऊंगा। तो सुनो, मुखिया से पूछना, उन्होंने सुबह मेरा चेहरा देखा और उनको भोजन नसीब नहीं हुआ तो मैं मनहूस, लेकिन मैंने भी तो उनका चेहरा देखा था। मुझे तो अपना घर, गांव, जानवर सब यहीं छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो सबसे बड़ा मनहूस कौन? दनिया का ये प्रश्न जब मुखिया तक पहुंचा तो मुखिया को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसके बाद उसने न केवल दनिया को गांव में रहने की अनुमति दी बल्कि उसे सम्मानित भी किया और इस अंधविश्वास को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया।